जय हिंद। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटी का जो एक्सरसाइज 7.1 है वो हम लोग जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। और हम लोग इस वीडियो में रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो होता क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। रेशियो परसेंटेज क्योंकि एक्सरसाइज जो 7.1 है वही एक रेशियो परसेंटेज का ही एक्सरसाइज है, जो कि बेसिकली मतलब पूरा क्वेश्चन रेशियो परसेंटेज से ही आया। तो हम लोग को तो जानना पड़ेगा ना कि रेशियो परसेंटेज क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेशियो क्या है। तो रेशियो है का डेफिनेशन अगर आप जानो तो है कंपेयरिंग एनी टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम वैल्यू इज नोन एज रेशियो। मतलब कि अगर कोई दो चीज़ का या कोई दो ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे और उसका जो वैल्यू होगा, मतलब जो उसका यूनिट होगा, वो एकदम सेम होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कि कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग एनी टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट इज नोन एज रेशियो। तो आई होप आपको समझ में आया। परसेंटेज अब रेशियो निकालते कैसे हैं। तो रेशियो का कुछ आपने ऐसे देखा होगा 2:3 ये है। तो 2:3 तो ये है, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। पर ऐसा ये निकालने के लिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, एक परसेंटेज का जरूरत पड़ेगा। परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन का भी जरूरत पड़ेगा। जैसे कि 2/3 है, उसको फ्रैक्शन में 2/3 रखना है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2/2 को एक परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो ऐसे सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 तो 100 तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 1 1 10, 3 3 जा 9 .33 33.33। देखिए लमसम वही आएगा। 3 3 जा 9, फिर 1 3 3 जा 9 .33 वही। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6.66 है, प्लस 66.66 से लमसम आएगा। तो इस तरह से हम लोग, और परसेंटेज का हमेशा साइन देना मत भूलिएगा। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं कोई भी रेशियो का। तो चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1। अब ये देख सकते हो फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 इस साइड क्वेश्चन है और एक इस साइड क्वेश्चन है, तो देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लोइंग जो ये नंबर दिया हुआ है उसका रेशियो निकालना है। तो ए है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि एक साइकिल का स्पीड है 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, और दूसरा जो स्कूटर का रफ्तार है कितना, 30 किलोमीटर। तो दोनों का यूनिट सेम है, तो आराम से निकाल लेंगे। तो फर्स्ट का ए तो कितना 15/30 करेंगे। सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए फ्रैक्शन में करेंगे और इसको क्या एकदम स्मॉलेस्ट में करेंगे। तो 3 5 जा 6 5 जा 1 2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1:2 हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आपको समझ में कैसे निकालें। तो अगर यूनिट सेम है तो उसका हम लोग आराम से निकालेंगे, पर अगर यूनिट थोड़ा अगर अलग है तो उससे भी आराम से निकालेंगे। पर क्या है कि उसको यूनिट को सेम करना पड़ेगा। उसी तरह सब क्वेश्चन है। तो सेकंड है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर है, उसको 10 किलोमीटर का रेशियो निकालना है। तो बी 5 मीटर है तो 10 किलोमीटर। यहाँ पे देखोगे यूनिट दोनों का सेम नहीं है, एक मीटर है किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर को किलोमीटर। ऐसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने में आसानी होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 मीटर। 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 1 2 3 मीटर, 4 मीटर, मतलब कि 10,000 मीटर। तब कंपेयर कर लेते हैं 5 बाय कितना 1 2 3 4 5 2 1 2 3 1 इज इक्वल टू 1:2000। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे निकालें। सेकंड है, थर्ड है। थर्ड कितना, थर्ड है 5 पैसे टू 5 रुपीज। 5 पैसे टू रुपीज 5
इसको कैसे, तो 1 रुपीज़ 1 में कितना होता है 100 पैसे, और फिर पैसे, उसके बाद फिर 5 रुपीज़ में कितना होगा 5 इंटू 100 पैसे इज इक्वल टू 500 पैसे। तो 5/500 तो 100 इज इक्वल टू 1:100 होगा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मार्कर भी लाना जरूरी। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मार्कर भी आ गया, मार्कर ही छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग रेशियो टू परसेंटेज। मतलब जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट द फ्लोइंग रेशियो टू परसेंटेज, जो रेशियो दिया हुआ है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वो भी सिंपल है। सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में करेंगे, फ्रैक्शन से इंटू 100 कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्या है 3/4, ये 3:4। तो इसको कैसे फ्रैक्शन में करेंगे, तो इक्वल टू 3/4 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन ये है, और इसका मतलब होता है कि जो ये स्लैश है वो 1 है, जो डबल डॉट है वो 0 है। तो ये 100, तो इंटू 100, तो 4 से 25, 75 तो ये हमारे का हुआ आंसर हो गया फर्स्ट का, कि 75% आएगा तो 3:4 का परसेंटेज अगर निकालेंगे। तो अब बी देखते हैं। तो बी क्या है, बी कितना है, एक 2/3, 2:3। तो 2/3 इंटू 100, 366.66 है, सॉरी 33.33 लमसम आएगा, फिर 66.66। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 72% of 25 students are interested in maths. How many are not interested in mathematics? मतलब कि जो 72 स्टूडेंट है, टोटल 25 स्टूडेंट में वो मैथ में इंटरेस्टेड है, और कितने स्टूडेंट नहीं है इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, मतलब 72% और 25 स्टूडेंट, मतलब कि 72 स्टूडेंट, मतलब 72 जो परसेंट स्टूडेंट है वो मैथ्स में इंटरेस्ट है, और बाकी के इंटरेस्ट नहीं है। तो वही कितने इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे पहले निकालेंगे 72% होता है कितना है। तो क्वेश्चन तो सबसे पहले निकालेंगे 25% ऑफ, मतलब 72% ऑफ 25। क्योंकि अगर हम लोग 72% निकालेंगे नहीं, तो अब बाकी का 28% कैसे निकालेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 72% ऑफ 25, तो 72/100 इंटू 25, 4 1 जा 4, 3 2 तो 18, भाई 18 स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड है, और बाकी कितना नहीं है। तो सिंपल सा इज इक्वल टू 18 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाए, मतलब सॉरी 25 माइनस 18, तो 2 और 5 मतलब 7 स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड। और अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो 72 मतलब कि 28% नॉट इंटरेस्टेड। तो आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन फिर तक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ क्वेरी होगा तो कमेंटों से पूछिएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू।